नारी शायद प्रकृति की सबसे सुंदर सृष्टियों में से एक है। यही नारी कभी गंगा माता की तरह शीतल और कभी काली माँ की तरह रौद्र होती है। नारी अन्नपूर्णा है, जीवनदायिनी है, ज्ञानदायिनी, शक्ति स्वरूपा भी है। कभी माँ के रूप में पालन पोषण करती है तो कभी बहन के रूप में, कभी दीदी या नानी के रूप में, या फिर कभी चाची या मौसी के रूप में। ये हमेशा अपना प्रेम बरसाती है, या कभी शासनकारी शक्ति के रूप में हमें गलत कामों से दूर रखती है। कभी घर के अंदर या कभी पृथ्वी के सबसे ऊंचे संघर्ष में नारी हर जगह अपना मार्ग बना चुकी है। हे देवता, कितनी खूबसूरत है आपकी ये रचना। तो दोस्तों, चलिए हम और आप चलते हैं एक ऐसे अनोखे सफ़र में जहां हम दर्शन करेंगे उन नारियों की जिन्होंने हमारे देश को एक अलग पहचान दी है। पहला, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। वो 1857 के सैनिक विद्रोह की एक महत्वपूर्ण हस्ती थी। उनकी मृत्यु हुई थी 15 जून 1858 को। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जो बलिदान दिया वो आज भी हर एक भारतीय नागरिक के लिए प्रेरणा का कारण है। उनकी जन्म हुई थी 19 नवंबर 1828 को बनारस में। उनके जन्म के वक्त उनका नाम था मणिकर्णिका तांबे। उनकी शादी मई 1842 को हुई थी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ। उनके विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया क्योंकि मराठा संस्कृति के हिसाब से विवाह के बाद दुल्हन को एक नया नाम दिया जाता है। उनके पति के 1853 में मृत्यु के बाद 1884 को उन्हें झांसी की रानी घोषित कर दिया गया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया तब रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी की सेना ने लड़ाई की थी। उसी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। दूसरा, सरोजिनी नायडू। भारत के उन महिलाओं का नाम दिया जाए जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई की और सरोजिनी नायडू का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक राजनैतिक नेत्री और एक कवयित्री थी। उनके कविताओं के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला का नाम दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में, जो अभी तेलंगाना में स्थित है। वह यूनाइटेड प्रोविंस अभी के उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभापति थी। उनकी कविताएं मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में थी। उनके ऐसे ही एक काम का नाम है गोल्डन ट्रेशर इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। उनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को लखनऊ में, जब उनकी उम्र थी 70 वर्ष। उनका अवदान भारतवासियों को हमेशा याद रहेगा। तीसरा, कनकलता बरुआ। भारत की एक अन्यतम बेटी जिसने अपनी मातृभूमि के सुरक्षा के लिए प्राण त्यागे, वो है कनकलता बरुआ। उनका जन्म हुआ था असम के गहपुर में। महज 17 वर्ष की उम्र में शहीद हुई ये मुक्ति योद्धा भारत के हर एक नागरिक के लिए प्रेरणा स्वरूप है। उन्हें बीरबला भी कहा जाता है। वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF की एक नेत्री भी थी। उनकी हत्या अंग्रेजी पुलिस की गोली लगकर हुई थी 20 सितंबर 1942 को, जब वो भारत का तिरंगा लेकर एक समादल का नेतृत्व कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। चौथी, प्रियंका चोपड़ा। हम में से हर एक इंसान शायद प्रियंका चोपड़ा को जानता है। उनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में। उन्होंने सन 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।
उन्होंने एक नेशनल फिल्म अवार्ड और 5 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता है। प्रियंका चोपड़ा एक समाजकर्मी भी है जो सामाजिक मुद्दे जैसे प्राकृतिक संरक्षण और महिलाओं के अधिकार के प्रति एक मजबूत कंठ है। वो जेंडर इक्वालिटी के प्रति भी विशेष महत्व प्रदान करती है। वो यूनिसेफ के साथ सन 2006 से काम करती आ रही है। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्याय में यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर घोषित किया गया था चाइल्ड राइट्स के लिए सन 2010 और 2016 को। 5वीं, गुंजन सक्सेना। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना पैदा हुई थी सन 1975 में। वो एक इंडियन एयरफोर्स IAF ऑफिसर और पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट है। उन्होंने IAF सन 1994 को ज्वाइन किया था और एक 1999 कारगिल युद्ध वेटरन भी है। वो एकमात्र महिला थी जिन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। ने उन्हें पहला IAF ऑफिसर बनाया था जो एक युद्ध में गई हो। कारगिल युद्ध में उनकी एक अहम भूमिका थी जहां उन्हें घायल जवानों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का दायित्व प्रदान किया गया था। अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी महिला है जो भारत का नाम विश्व दर्पण में सुनहरे अक्षरों से लिखती है। वो एक भारतीय माउंटेन क्लाइंबर और खिलाड़ी है। वो विश्व की पहली विशेष रूप से सक्षम महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। उन्हें भारत के लिए किए गए कार्यों के कारण पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। 2005 को उनकी वीरत्व के कारण उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी दिया गया था। इन महान महिलाओं के अवदानों को हम कभी भूल नहीं सकते, लेकिन भारत की हर एक नारी में महानता का रूप साफ उज्जवल होता है। परंतु ये बात जानते हुए भी कि नारी माता भगिनी का रूप है, हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख सके। वर्षों से कुछ नर पिशाचों के कारण हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। ये हमारे दायित्वहीन चरित्र के कारण हो रहा है। अगर हम सब समाज के प्रति अपने दायित्व को जान लें और कुछ करना शुरू कर दें तो हमारी मातृभूमि में हर एक माँ, बहन, नानी, दादी सुरक्षित होगी। मिट जाएंगे सभी डर। हमें निर्भया कांड के बारे में पता है। ये दायित्व हमारे अंदर आने से इस देश से निर्भया, निकिता तोमर जैसे कांड का अवसान घटेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता है, ज्ञानदायिनी देवी सरस्वती है और हमारे जीवन में लक्ष्मी जी के आदर के बिना जीवन असंभव है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ भी ज्ञान मिलता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सब इस बात के प्रति रुख हो सके। धन्यवाद।